दोस्तों, मगध राज्य में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। एक दिन ना वो पानी लेने के लिए जाता है तो उसको एक बहुत ही अद्भुत पुष्प दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिव्य प्रतीत हो रहा था। तो उसको याद आता है कि एक दिन पहले ही यहाँ पर भ्रमण करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध जी आए थे। तो वो व्यक्ति उस पुष्प को चमत्कारी मानते हुए ले लेता है और एक अपने मन में योजना बनाता है कि इस पुष्प को मैं राजा को दे दूंगा, खूब सारा धन लूंगा। और वो महल के लिए निकल जाता है ये सोचते हुए। तो रास्ते में उसको एक व्यापारी मिलता है और वो व्यापारी उस व्यक्ति के हाथ में उस दिव्य पुष्प को देखकर कहता है कि इसे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो व्यक्ति उस व्यापारी से कहता है कि मैं इसे राजा के पास लेकर जा रहा हूँ, उन्हें मैं दूंगा और इसके बदले मैं उनसे मुंह मांगा धन प्राप्त करूंगा। तो वो व्यापारी उस व्यक्ति के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वो व्यक्ति शॉक हो जाता है, अचंभित हो जाता है और वो सोचता है कि जब ये व्यापारी इस पुष्प के बदले मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है, तो सोचो राजा तो इससे और ज्यादा देंगे। और उसके मन में लालच आ जाता है और उस व्यापारी को फूल देने से मना कर देता है और आगे चला जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में उसको राजा आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि पास में ही बैठे गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही वो राजा उस व्यक्ति के हाथ में उस दिव्य पुष्प को देखकर उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो वो व्यक्ति दौड़ता हुआ सीधे गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उस पुष्प को गौतम बुद्ध जी के चरणों में अर्पित कर देता है। तो वो गौतम बुद्ध जी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं। तो वो व्यक्ति गौतम बुद्ध जी से कहते हैं कि पहले तो मेरे मन में इस पुष्प को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जिसकी छाया पड़ने मात्र से एक पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, तो सोचो अगर मैं उसकी शरण में चला जाऊं तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो व्यक्ति गौतम बुद्ध जी की शरण में चला जाता है और उसके मन से हमेशा के लिए लालच खत्म हो जाता है और उसके मन में आस्था का कमल खिल जाता है। राधे राधे।